उजागर। आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों के माध्यम से हनुमान चालीसा की रचना की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उन्होंने कहा कि हे हनुमान आपकी जय हो। क्यों क्यों कहा आपकी जय हो? क्योंकि आप ज्ञान के गुणों के सागर हैं। जिस प्रकार से सुकरात जी एक फिलोसोफर हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा नॉलेज इज वर्च्यू, कि जो ज्ञान है वही सद्गुण हुआ करता है। और श्री हनुमान जी ऐसे ही सद्गुणों की खान है क्योंकि उनके पास ज्ञान है। जिस प्रकार से हमारे वेदों के ऋषियों ने, ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, वेदों के ऋषियों ने प्रार्थना की ईश्वर के समक्ष, माँ भगवती के समक्ष, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। फ्रॉम ignorance to knowledge, from darkness to light, from death to immortality। कि हे प्रभु हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाइए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाइए, हमें मृत्यु भरे जीवन से आनंद भरे घाट की ओर लेकर जाइए, अमृतत्व की ओर लेकर जाइए, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए। ज्ञान की मांग की गई और श्री हनुमान जी के पास ऐसा विचित्र विलक्षण ज्ञान था, ऐसा ब्रह्म ज्ञान जिसकी एक एक जो सीढ़ी है उस पर पांव रखते हुए श्री हनुमान जी, जब हम सुंदरकांड को श्रवण करते हैं, उन्होंने अनेकों जो बाधाएं थी, जो ऑब्स्टिकल्स थी, जो मुसीबतें थी, उनको चीरते हुए वो उस पार चले गए, अपनी मंजिल तक, मां सीता तक पहुंच गए, उनका पता लेकर वापस आए। ऐसे गुणों के सागर हैं, ऐसे गुणों के ज्ञान के गुण के भंडागार हैं, इसलिए उनकी जय जयकार तुलसीदास जी ने की। जय कपीस तिहु लोक उजागर। कपीस, कपी शब्द का अर्थ क्या होता है? वानर, बंदर जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री हनुमान जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वानर शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कपीस, भाव बंदर, बंदर जैसा चंचल मन है और तीनों लोग में उजियारा करने वाले हैं, ऐसे श्री हनुमान की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और देखिए एक नदी है, जो नदी अगर दो किनारों की मर्यादा में बहती चली जाए, प्रवाहित हो, तो वो अपनी मंजिल सागर में यकीनन ही मिल जाती है, उसको कोई नहीं रोक पाता है। अगर वो सागर के पास जाती है, किनारे की मर्यादा में रहती है और उसके द्वारा बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव जो वर्क्स हैं, बहुत सारे सृजनात्मक कार्य हैं, वो भी करवाए जा सकते हैं। उस नदी के ऊपर बांध बनाकर उससे विद्युत पैदा की जा सकती है, बहुत सारा ऐसा व्यापार किया जा सकता है। लेकिन वो नदी अगर अपने किनारों की मर्यादा को तोड़ दे, उससे बाहर आए, अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर दे, तो क्या होगा? वो बाढ़ का रूप ले लेगी, सागर में नहीं जाएगी, अपने अस्तित्व को भी खत्म करेगी और बहुत सारा विध्वंसक कार्य भी कर जाएगी, वो ऐसा भयानक रूप इख्तियार कर लेगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा ठीक ऐसे ही ये चंचल मन है, इस चंचल मन के ऊपर एक ज्ञान का अंकुश होना चाहिए, जो श्री हनुमान जी के पास था। ज्ञान का अंकुश था उनके पास, और यदि ज्ञान का अंकुश इस मन के ऊपर लगेगा तो ये मन जो इसका मूल है आत्मा, उसमें अपने आप ही समाहित हो जाएगा और अपने आप ही सृजनात्मक कार्य करेगा। नहीं तो ये भ्रष्ट मन बड़ा ही घिनौना रूप धारण करके समाज में बड़ी भयंकर विभीषिकाएं फैला सकता है। देखना चाहते भ्रष्ट मन का रूप? तो आज के भारत की तस्वीर को देख लीजिए भगवत प्रेमियों। आज के भारत की तस्वीर जो निहायत ही कुरूप हो चुकी है, निहायत ही घिनौनी बन चुकी है भ्रष्ट मन के कारण। आप देखें हमारे भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की, हर क्षेत्र में प्रगति की, उन्नयन को प्राप्त हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार में भी ये नंबर 1 पर आया। अभी पिछले दिनों में आप पढ़ रहे हैं श्रृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारियों के चेहरे हम सभी के सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के काले कारनामे हम सभी के सामने समाचार पत्रों के माध्यम से रखे जा रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं न्यूज चैनल्स के माध्यम से। 2G स्पेक्ट्रम, बहुत सारी आदर्श कॉलोनी का घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला और इसरो जो भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष केंद्र है, जो प्रधानमंत्री के सीधा अधीन आता है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जनता के धन को ये लोग लूट रहे हैं, जो धन हम अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति को संभालने के लिए टैक्सियां करके
देश फिर से हरा भरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, अगर हमारे धन का सदुपयोग हो। आप समझते हैं कि यही घोटाले हमारे देश में हुए? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत सारे रूप दिखा सकती हूँ आपको घोटालों के, जैसे आपको भी शायद इस बात की नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। आप देखें, ये जानकारी मिली थी कि जब उन फौजियों के ताबूत बनाए गए उनके घरों में उनके शव भेजने के लिए, तो ये निहायत ही बेशर्म लोग, इन्होंने क्या किया, उन ताबूतों में भी पैसा खाया, धन खा लिया, घोटाला कर लिया। इसलिए किसने कहा, वतन वालों वतन ना बेच देना, शहीदों के कफन ना बेच देना। ये लोग ऐसे हैं, ये तो कफन भी बेच सकते हैं। ये घोटाले तो आज सामने आए हैं। इसलिए बहुत सारे, जैसे चीन ने हमारे देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपकी खदानों से हमें लोहा चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नेताओं ने कर लिया, शासकों ने कर लिया, जी ले जाइए, इतना लोहा ले जाइए। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे भी बढ़कर लोहा जो है, 1 लाख टन लोहा चीन की मंडियों में पड़ा है। भारत के खाद्यान्नों का, हमारी संपदा, हमारे खाद्यान्न, और ब्लैक में वो लोहा वहां पर पहुंच गया। इन्होंने ब्लैक में पैसा खा लिया, काला धन, स्विस बैंक भरने हैं। देश बाहर में जाए, देश जाए तो जाए मेरी कुर्सी खिसक न जाए, इन लोगों को यही चिंता है। और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार जो इसका कारण हो रहे हैं, भ्रष्टाचारी मन के कारण। ये लोग ऐसे हैं, आपने अमर बेल का नाम सुना होगा। अमर बेल, जिसे वनस्पति शास्त्र में, साइंस की भाषा में पैरासाइट कहा जाता है, वो अमर बेल क्या करती है, उसकी जड़ या तना नहीं होता, वो जिस पेड़ के ऊपर लिपट जाती है, उस पेड़ का जितना भोजन है, जितना पानी है, जितनी खाद है, जो उसको नरिश करने के लिए, पोषित करने के लिए दिया गया, वो सारा अमर बेल चूस लेती है, स्वयं भी उसका भोजन चूस लेती है, और वो सारा वृक्ष जो है वो सूख जाता है। और ये आज के जो नेता लोग हैं, जो आज के ऐसे नौकरशाह बने हमारे देश के, जो बेटे होने का दावा करते हैं, भगवत प्रेमियों, ये ऐसी अमर बेल है जो देश के ऊपर चढ़ गई है, देश को भी लूट रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली आया, सिकंदर आया, ऊंटों पर लादकर हमारी संपदा को लेकर गए, लेकिन चाणक्य उठे, हिंदू इकट्ठे हुए, आर्य संस्कृति के सुपुर्द इकट्ठे हुए, उन लोगों ने इन लोगों को खदेड़ कर बाहर फेंक दिया। लुटेरे थे ये लोग, इनको उठाकर बाहर फेंका, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन भगवत प्रेमियों, जो हमारे देश में लुटेरे बैठे, उनका क्या हश्र करना है, उनको क्या कहेंगे? शर्म आती है, अपने ही सिक्का जो है घर का खोटा है, बेस कॉइन है, इनको समझ नहीं है। अरे नेता कैसा होना चाहिए, सीखिए लाल बहादुर शास्त्री जी से। लाल बहादुर शास्त्री, जब देश आजाद नहीं हुआ, भारत में जो भोजन की कमी हो गई, गेहूं का उत्पादन नहीं होता था, तब अंग्रेजों ने एक नीति बनाई, अमेरिका ने PL 480, PL 480 जो योजना नीति बनाई, उसके तहत अमेरिका से लाल गेहूं भारत में आता था। और वो गेहूं इतना खराब किस्म का था कि वो पशु भी नहीं खाते थे अमेरिका के, वो भारतीयों को बेचते थे। और लाल बहादुर शास्त्री को जब ये पता चला, उन्होंने ये बात आवाज उठाई, आवाम को इकट्ठा किया कि हम ये गेहूं नहीं खाएंगे। उनके सहायक ने कहा कि भूखे मर जाएंगे। शास्त्री जी, भूखे नहीं मरना। उन्होंने कहा इज्जत से भूखे मरना स्वीकार है, लेकिन जलालत की रोटी खाना हमें स्वीकार नहीं है। और उन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि हम आज से सोमवार का व्रत रखेंगे ताकि गेहूं बचे, अनाज बचे और हमारे देश के लोगों का पेट भर सके। हम इन लोगों के मोहताज नहीं होना चाहते हैं। और लोगों ने स्वीकार किया और लोगों ने सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। बहुत सारे फायदे इसके। और आज भी देश आजाद हो गया, आप पुरानी बुजुर्ग माताओं से पूछो, वो कहेंगे हमने सोमवार का व्रत रखा है। बहुत सारी माताओं से पूछेंगे क्यों, उन्होंने कहा शास्त्री जी से वादा किया था, शास्त्री जी से वायदा किया था, इसलिए आज भी उन वायदे को निभा रहे। देखिए, शास्त्री जी गुजर चुके हैं, लेकिन उनके इतने हसीन कारनामे, उनके अच्छे अच्छे काम कि लोग आज भी उनको याद करते हैं। ऐसे नेता हुआ करते। एक बार ताली लगाइए उनके नाम पर, दिल खोलकर ताली लगाइए। देखिए, लोग आज भी उनको याद करते हैं। ये होता है देश का रक्षक, ये होता है देश का नेता। इसलिए भगवत प्रेमियों, भ्रष्ट मन को ठीक करने की एक नीति है, यह नहीं कि नीति नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदुओं के जो शास्त्र हैं पूजनीय, उनमें उन्होंने कहा, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं, इदं तु ते गौतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे एक गुप्त ज्ञान देता हूँ, ब्रह्म ज्ञान, वो ज्ञान जो
उठकर कार्य के लिए संलग्न हो जाऊं, बीड़ा उठाऊं। पर प्रभु का कार्य कौन सा है? कौन सा कार्य है प्रभु का जिसके बारे में उद्घोष होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। कि मैं हर युग में आऊंगा अर्जुन, अधर्म को नष्ट करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए, और प्रभु का यही कार्य है। और जो धर्म की स्थापना में, अधर्मियों को खत्म करने में, अधर्म का उन्मूलन करने में प्रभु के कार्य में सहयोग देता है भगवत प्रेमी, वो सच्चा सेवक है, वो हनुमान का स्वरूप है, वो पवन पुत्र का स्वरूप है, वो बजरंग बली का ही स्वरूप हुआ करता है, वो इनका स्वरूप होता है। और इसलिए हमें उठना है। हम हिंदुओं में एक प्रॉब्लम है, एक ही हमें प्रॉब्लम है कि आज तक हनुमान चालीसा का रट्टा लगाते आए हैं। अभी मैंने एक चौपाई बताई है आपको। अगर आप चाहें कि हनुमान चालीसा पर पूरा व्याख्यान दिया जाए तो कम से कम 3-4 सप्ताह चाहिए भगवत प्रेमियों, एक एक चौपाई का निष्कर्ष निकालने के लिए, उसका आध्यात्मिक रहस्य आप तक प्रसारित करने के लिए, आपके मध्य में बांटने के लिए 2-3 सप्ताह तो अवश्य चाहिए। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें जागना है, एकता लेकर आनी है। 1527 ईस्वी में बाबर आया, उसने देखा इस देश में एकता नहीं है, गुलाम बना लिया। फिर अंग्रेज आए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, दोस्तना है, हिंदुओं में एकता लानी है, संगठन के साथ चलना है, संगठत्वम संगबद्धत्वम संगो मनासी जानता। इकट्ठे मिलकर चलिए, इकट्ठे वाणी बोलिए, इकट्ठे बैठकर विचार विमर्श कीजिए, फिर देश को जीतिए। इसीलिए किसने बड़ा अच्छा कहा, सारे विश्व को हिंदू बना देते हैं, सारे विश्व को हिंदू बना देते हैं, सारे जग में तिरंगा लहरा देते हैं। हम हिंदुओं में एकता नहीं, वरना अयोध्या तो क्या पाकिस्तान में राम मंदिर बना देते हैं, पाकिस्तान में भी बन सकता है। अगर हम लोगों में एकता है, संगठन है, और एकता तब आती है, अगर आप कम समझो शब्दों में जानना चाहते हैं तो भगवत प्रेमियों, एकता आती है उस ईश्वर को जानने से, क्योंकि वो एक है। और जब हम उस एक धर्म के परचम तले इकट्ठा होते हैं तो वो हमें एक करता है। और ये माध्यम है, इसका सूत्र का नाम है ब्रह्म ज्ञान, जो आज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जन जन के मध्य में प्रसारित कर रहे हैं, उनके मध्य में प्रकट कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म जो संस्कृत की प्रीह धातु से निकला, जिसका अर्थ है ऑल प्रिवेडिंग, कण कण में जो व्याप्त है। ज्ञान जो संस्कृत की ज्ञेय धातु से निकला, जिसका अर्थ है टू नो हिम, जो कण कण में बैठा ईश्वर है उसको अपने आंतरिक जगत में देख लेना, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेना, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और उसके लिए संत की नितांत आवश्यकता है। चाहे आप अर्जुन बन जाएं, अर्जुन जितनी शस्त्र विद्या आप में आ जाए, आप पारंगत हो जाए, लेकिन अगर रथ के सारथी कृष्ण नहीं है तो आप इस युद्ध में जीत नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण रूपी गुरु का दामन थामना होगा। तो पैसा चढ़ाते हैं तो इस भावना से नहीं चढ़ाना है कि बदले में मुझे दुगुना मिलेगा, तिगुना मिलेगा, इसलिए चढ़ाना है कि ये मेरा फर्ज है, वो मेरे पिता है जो मुझे दे रहे हैं, शायद मैं इसके भी काबिल नहीं था, और ये मेरा हक है, ये मेरा कर्तव्य है। अगर अधिकार मांगते हैं तो कर्तव्यों की पूर्ति आपको पहले करनी पड़ेगी। इसलिए इस दरबार में अगर पहले चढ़ाइएगा, ईश्वर से ईश्वर को मांगिएगा। जैसे कबीर जी ने कहा, साहिब तुम ना बिसारियो, लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसा हमको नहीं। कि प्रभु हम जैसे आपको लाखों मिल जाएंगे और आप जैसा हमें कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। हम आपसे आपको मांगते हैं, प्रभु से प्रभु को मांगना सीखिए। और ये कला तब आती है जब जीवन में एक संत का पदार्पण होता है। और यकीन मानिए, मैं दावे से कहती हूँ, पिछले वर्ष भी ये कहा था, अगर हिंदुओं में एकता आएगी, अगर देश एकीकरण में इस सूत्र में बंधेगा, अगर भारत फिर से जगत गुरु बनेगा, तो ब्रह्म ज्ञान के आधार पर, प्रत्यक्षानुभूति के आधार पर, मात्र बातों के आधार पर नहीं, रट्टाफिकेशन के आधार पर नहीं, जो ईश्वर प्रकाश तत्व को देखेगा, अनंत वाणी को सुनेगा आंतरिक जगत में, और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी भारत को जगत गुरु बनाकर ही रहेंगे। और इस बार अवश्य बनाएंगे, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। ये मेरे प्रत्यक्ष अनुभूति है, एक निजी अनुभव है, आप सभी का भी होगा। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को यही विराम देना चाहती हूँ। लेकिन एक बात चलते चलते जरूर कहूंगी, वो शहीद क्रांतिकारी जिन्होंने ये गाया कि
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अक्सर जिस मंच पर जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है इस बसंती रंग को जन जन के हृदय में उड़ेल दिया जाए। क्यों? ये बसंती रंग क्या है? कहीं से कपड़ा डाई करवा के पहन लेना बसंती रंग नहीं है। अद्वितीय सज्जन वृंद, ये बसंती रंग नहीं है। बसंती रंग अध्यात्म का रंग है। भारत की पहचान मुंबई की चौपाटी, आगरे का ताजमहल या लाल किला नहीं है। भारत देश की पहचान उसका अध्यात्म है, उसका धर्म है, उसका बसंती रंग है, जिसकी बात भगत सिंह ने की, राजगुरु ने की और बिस्मिल जी ने की, मदन लाल ढींगरा ने की, बहुत सारे ऐसे लोगों ने की। तो आइए चलते चलते अंत में इस भजन को हम श्रवण करेंगे और आशा करती हूँ कि जो आपके मध्य में मैंने गुरुदेव की कृपा से प्रसारित किया उस पर मनन करेंगे, उसको छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि देश बड़ी मुसीबत में है। उस मुसीबत से हमें देश को बाहर निकालना है। कब निकालेंगे? जब स्वयं जागेंगे, क्योंकि स्वयं को सुधारेंगे तो सुधारक बनेंगे। दूसरों को भाषण देना समाज सेवा का कार्य नहीं है, वो पहले स्वयं को सुधारता है फिर समाज सेवा में उतरता है। इसलिए हनुमान जी के चरित्र में और अगर बढ़ेंगे तो वो भी बसंती रंग से खड़े हुए थे। उन्होंने भी धर्म की ध्वजा को हाथ में उठाया था। और ये श्रवण करते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला,